ओके, आज हम लोग एक और ख़ास न्यूट्रिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, जो ये सीरीज़ चल चुकी है। तो इसमें पहले मैं कुछ डिज़ीज़ को लेकर के फिर उस न्यूट्रिशंस की चर्चा हम लोग लास्ट में करेंगे। और वो न्यूट्रिशंस जो होगा वो कौन-सा बेहतर होगा, वो भी रिकमेंडेशंस मैं यहाँ से करूँगा आपको। और चूँकि आपको जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैंने इसका बहुत सारे लोगों पे इसका टेस्टिमोनियल देखा है, वहाँ से मैं चीज़ों को आपको रिकमेंडेड करके बताता हूँ। जैसे मेरे बहुत सारे प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा, जहाँ पर लोगों ने इसको बहुत शानदार कहा है। तो चलिए पहले हम लोग आज ये समझते हैं कि जो बीपी है, जिसको कि हम लोग उच्च रक्तचाप कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं, ये चीज़ होता क्यों है और क्यों डॉक्टर आपसे ये कहता है कि ये बीपी जब एक बार हो जाती है तो वो ख़त्म नहीं हो सकती। नेक्स्ट, ये जो बीपी जो शुरुआत होती है, ये कहाँ आपको जाकर लास्ट हृदय रोग में जाकर के समाप्त होती है, जहाँ पर कि आप नहीं रहते हैं। तो इसके डेप्थ के लिए जानने के लिए थोड़ा सा कुछ चीज़ को मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल भी लूँगा और चीज़ों को थोड़ा इस तरह से समझाऊँगा जैसे कि आपको लगे कि हाँ बिल्कुल वो फ़ैमिलियर आप उस चीज़ से हो। तो हमारे भोजन में एक बुरे तरह का फ़ैट या वसा होता है, और वो ज़्यादातर हमारे गलत तरह के घी, तेल, डालडा और इसे तली-भुनी चीज़ें जो हम लोग खाते हैं, ये वहाँ से निकल कर के हमारे पास आता है, जिसे हम लोग एलडीएल कहते हैं। तो बुरे फ़ैट मतलब उसमें हम लोग नाम लेते हैं ज़्यादातर विज़रल फ़ैट का। तो ये खून की नलियों में जमा होता है और उन्हें जो है वो मतलब बिल्कुल पतला कर देता है, जिसकी वजह से हृदय को शरीर में खून को पंप करने के लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो इस चीज़ को एक एग्ज़ाम्पल से अगर समझें कि कोई किसान अगर कहीं खेत में पानी लगा रहा है, पाइप से पानी लगा रहा है, तो अगर पानी का जो डाया है, मोटाई अगर इतनी मोटी है, तो पानी जो होगा बेहतर कम टाइम में ज़्यादा जा रहा होगा। लेकिन जब वो जैसे-जैसे पानी का साइज़ हम लोग पतला करेंगे तो क्या होगा, उसके बाहरी क्षेत्र जो होगी उस पे पानी का प्रेशर जो है वो ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि पानी तो उतना ही जाना चाहिए जितनी रिक्वायरमेंट है। तो जब हमारी जो नली होती है वो संकरी होती चली जाती है, पतली होती चली जाती है, तो एक तरह का प्रेशर वो अपने अंदर महसूस करती है, और उसी प्रेशर को हम लोग यहाँ पर ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये जो हमारे नली के अंदर एक गंदगी जमी होती है, जिसको कि हम लोग एक बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जिसका नाम विज़रल फ़ैट है, उसको सबकॉन्शियस फ़ैट, एक विज़रल फ़ैट और एक सबकॉन्शियस फ़ैट होता है। तो विज़रल फ़ैट होता है हमारे नलियों के अंदर जमा होता है, और सबकॉन्शियस फ़ैट होता है हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर जमा होता है। तो यहाँ पर हमारे भोजन में जो एक अच्छे फ़ैट भी होते हैं, और उस अच्छे फ़ैट को हम लोग कहते हैं ओमेगा 3। और ओमेगा 3 ज़्यादातर अखरोट, जैतून का तेल, अलसी और साल्मन फ़िश से मिलता है, जो लगभग आज हमारे खान-पान में नहीं है। अब चूँकि ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, जिसको कि हम लोग अच्छा फ़ैट कहते हैं, जिसको कि हम लोग ओमेगा 3 कहते हैं, हमारे बॉडी में कहीं से इनटेक या कहीं से आता नहीं, और हमारा बॉडी उसको बनाता नहीं। तो इसलिए जो बैड कोलेस्ट्रॉल है हमारे शरीर में लगातार वो जमता जाता है। तो ओमेगा 3 जो है वो खून की नलियों को, पूरे फ़ैट को जमने से रोकता है, और पुराने जो जमे हुए फ़ैट हैं उनको शरीर से बाहर निकालने में बहुत बड़ा सहयोग करता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा मैं रुक कर के एक चीज़ को मैं ये समझाऊँ कि ये आपके शरीर में किस तरह से प्रभाव करता है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि सड़क पे कोई एक नाली बह रही होगी, जिससे कि गंदगी जा रही होगी, तो एक समय के बाद वो नाली क्या होती है कि वहाँ पर चौक हो जाती है, जम जाती है, कचड़े से जम जाती है। तो वहाँ पर हम और आप क्या करते हैं? हम और आप जो है सफाई कर्मचारी को बुलाते हैं और नाली की सफाई कर देते हैं, जिससे पानी बहना शुरू हो जाता है। तो कुछ इसी तरह का सिम्पटम हमारे शरीर में भी होता है, हृदय होती है, जहाँ पर एक गंदा खून आता है, और वो हृदय उसको साफ़ करके दूसरे साइड से प्योर करके निकालता है। अब चूँकि हमारा हृदय जो बना था वो अ, फल और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सब्जियों के लिए बना था, और लेकिन यहाँ आज हम लोग इसका यूज़ जो है अपने शरीर में बहुत तरह के डिशेज़ जो हैं, तरह-तरह की चीज़ों को बना-बना के, पका-पका के चीज़ों को खा रहे हैं। तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अब हमारे शरीर में ज़्यादा हो गई, और चूँकि अभी हमने बताया था कि गुड कोलेस्ट्रॉल ओमेगा 3 हमारे शरीर में किसी भी तरीके से नहीं आ रहा है, तो उसका जमाव उसमें ज़्यादा हो जाता है। अब वो जो नली में जो जमना शुरू हो जाता है साइड-साइड में वो,
तो नली का जो थिकनेस है, मोटाई है, वो क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो अब हम जब यहाँ से हम अपना चेकअप कराते हैं, अपना बीपी को जब हम लोग मेज़रमेंट कराते हैं, तो वहाँ पर ये बताया जाता है कि बीपी आपका बढ़ गया है। लेकिन उस बीपी की जो मेडिसिन्स और दवा मिलती है, जो एलोपैथ में दवाएँ आपके पास आती हैं, तो वो दवाएँ आप पे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करना, खून को पतला करने की दवा आती है। अब आपकी नाली चौक है, जो रोड के साइड में नाली चौक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप नाली की सफाई करना चाहेंगे या पानी को पतला करना चाहेंगे, तो आप 100% हमसे ये बताएंगे कि हाँ भाई, नाली को साफ़ कर देंगे तो पानी आराम से बहेगा, नहीं तो पानी को हम लोग कितना पतला कर सकते हैं। तो एलोपैथ में गंदगी को साफ़ ना करके खून को पतला किया जाता है, इसलिए हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल वो बढ़ता जाता है, और वो एक साधारण सा बीपी की बीमारी कब हृदय की बीमारी में परिवर्तित हो जाता, हमको पता ही नहीं चल पाता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर एक 4 में से 1 व्यक्ति जो है वो हाई बीपी का, ब्लड प्रेशर का शिकार है, जिसमें से सिर्फ 12% ही अपनी बीपी को नियंत्रण में रख पाते हैं। दुनिया में सबसे अधिक मृत्यु जो होती है वो सीवीडी मतलब हाई ब्लड प्रेशर के कारण होती है, और ये इतना सेंसिटिव, इतना गंभीर है, जिस चीज़ों को हमें और आपको आज समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसका समाधान क्या हो सकता है? तो पहले इन चीज़ों को समझें कि अगर आपको बीपी हो गई, तो लंबे समय तक आप जो है वो दवाइयाँ खाते रहते हैं। हो सकता है कि 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, तो 4 से 5 हज़ार रुपये अपने दवाइयों को दे दी। अब चूँकि वहाँ पर हमने उस गंदगी को निकालने में, जिसको कि हमने विज़रल फैट कहा, उसको निकालने पे हमने काम नहीं किया, तो वही चीज़ की गंदगी जब ज़्यादा हो जाती है, तब यहाँ पर हमारे पास कार्डिया डॉक्टर आते हैं और वो हमको एडवाइस करते हैं कि भैया आपको जो है एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा। मतलब आपके शरीर के अंदर जो है वो एक छल्ले लगाने पड़ेंगे, जिससे कि खून जो मोटा है वो अब जा नहीं पा रहा है, तो छल्ले लगा देंगे तो अब वो खून जो है आराम से बह पाए। तो कहने का मतलब है कि आपकी एक नाली बनी हुई है और उस नाली की सफाई हम नहीं करेंगे, एक साइड से एक बाईपास नाली बना देते हैं और वहाँ से खून आपका जाता रहेगा। तो खैर, ये चीज़ हो जाने के बाद यहाँ भी 2-3 लाख रुपए का आपका खर्च हो जाता है, क्योंकि यहाँ भी गंदगी की सफाई नहीं हो रही है। तो जब पहली नाली जो है विज़रल फैट वहाँ जम सकता है, तो जो दूसरी नाली साइड में बनाई गई है, तो वहाँ भी तो आपका विज़रल फैट जम सकता है। लास्टली यहाँ पर जाकर क्या होता है, एक बाईपास सर्जरी होती है, और इसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि हम कोई और सर्जरी नहीं कर पाएंगे। अगर वहाँ पर इस तरह की गंदगी जम गई, तो लास्टली हार्ट अटैक होता है। सारा पैसा भी हमने लगा दिया, लेकिन हम स्वस्थ नहीं हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक बार दवाई शुरू हो जाने के बाद मरीज को जीवन भर दवाई क्यों लेनी पड़ती है? और बीमारी जितनी पुरानी होती है, ज़्यादातर लोगों की दवाइयों का डोज जो है, उनकी संख्या वो बढ़ती चली जाती है। तो इसका मेन कारण होता है कि कई हद तक जो है बीमारी के जड़ पे काम नहीं किया जाता, केवल ऊपर-ऊपर काम किया जाता है। तो इस बीमारी से, इस खतरनाक चीज़ों से, जो कि आज मैंने सर्वे बताया, डब्ल्यूएचओ का सर्वे बताया आपको, कि उस सर्वे के हिसाब से हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, तो उसके लिए हमको किसी हद तक अपने बॉडी में ओमेगा 3 देना ही पड़ेगा। तो ओमेगा 3 जो आपका एक फ्लैक्स होता है, अलसी होता है, वहाँ पर आपको ओमेगा 3 मिलता है। तो इसमें जो फ्लैक्स ऑयल होता है, उसके बारे में थोड़ा-सा मैं चीज़ों को चर्चा करूँ कि फ्लैक्स ऑयल जो होता है वो आपको, वो फ्लैक्स ऑयल एक न्यूट्रिशंस है, विटामिन्स है, जिसका प्रयोग अगर हम लोग करते हैं अपने शरीर में, तो ये उच्च रक्तचाप के रोगियों को बहुत राहत पहुँचाता है, और उनकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नीचे कम करता है, और जिससे कि आपका किडनी भी जो है वो बहुत अच्छी तरह से काम करता है, और थकी मांसपेशियों को जल्दी चुस्त बनाता है, और मोटापे से ग्रसित लोगों का मोटापा भी जो है वो कम करता है, क्योंकि मोटापा होने का कारण है कि आपके शरीर में गंदगी का जमना, इम्प्योरिटीज़ का जमना। और गर्भाशय में जो गर्भाशय की स्थिति होती है महिलाओं के साथ, उसमें बहुत ही इनके प्रयोग करने से बहुत ही आराम रहता है। और प्रसव में आप देखेंगे कि अगर कोई महिला जो गर्भावस्था में अगर फ्लैक्स ऑयल का प्रयोग करती है, तो जो उनका प्रसव होता है वो बहुत आसानी से हो जाता है, और उसमें बच्चा भी स्वस्थ पैदा होता है। और फ्लैक्स ऑयल जो है वो पुराने जो शुगर से
पीड़ित व्यक्ति लोग हैं उनमें इंसुलिन की ज़रूरत को जो इंसुलिन की ज़रूरत इंटेक को बहुत ज़्यादा इंसुलिन चाहिए होता है, ये उस मात्रा को घटा देता है और शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एलडीएल मतलब होता है कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को फ्लैक्स ऑयल आपका बहुत हद तक कम कर देता है और रक्त की जो नलियाँ होती हैं उसके जो ब्लॉकेज होते हैं उस ब्लॉकेज को खोलने का काम करता है। जो कोई लोग आर्थराइटिक्स हों, जिनको जोड़ों में दर्द या सूजन हो, अगर वो फ्लैक्स ऑयल का प्रयोग कर रहे होंगे या करेंगे तो उनको जोड़ों के दर्द और सूजन में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। जिनको थायराइड है, ज़्यादातर महिलाओं को थायराइड का केसेस होता है, आप वहाँ थायराइड के केस में आप इसको लेंगी तो थायराइड काफ़ी हद तक आपका कंट्रोल हो जाएगा। महिलाओं में जो हार्मोन्स का लेवल जो होता है डिसबैलेंस असंतुलन होता है, जब आप फ्लैक्स ऑयल का प्रयोग करती हैं तो मासिक धर्म जो होता है वो आपके कंट्रोल में आता है। अब बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में बालों का झड़ना, नाखूनों का रूखापन होना, त्वचा में किसी तरह की शाइनिंग ना होना, तो ये सारे काम है कि आपके बॉडी में ओमेगा 3 की कमी, और ओमेगा 3 की कमी को पूरा करता है आपका फ्लैक्स ऑयल। अब फ्लैक्स ऑयल जो है आपके मार्केट में बहुत सारी कंपनियां फॉर्मेशन करके दे रही हैं, बना रही हैं, लोगों का यूज़ कर रही हैं, क्योंकि लोग अब अवेयरनेस हो चुके हैं न्यूट्रिशंस के बारे में। बट यहाँ से जो मुझे बहुत बेहतर रिज़ल्ट आए, जहाँ मैंने इसको बहुत लोगों पे प्रयोग किया और रिज़ल्ट वहाँ से सकारात्मक आए, वो है वेस्टीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का फ्लैक्स ऑयल, जिसका कि इंग्रेडिएंट जो एक कैप्सूल के अंदर है वो बिल्कुल एक ऐसे रेशियो पे सेट किया गया है जिसमें कि रिज़ल्ट आपके काफ़ी ऑथेंटिक, काफ़ी रिलायबल रिज़ल्ट उसमें आते हैं। और फ्लैक्स के तेल में आपका ओमेगा 3 होता है, जो कि मछली के तेल से 50% जो है वो ज़्यादा होता है। और और ये जो फ्लैक्स ऑयल है जिसमें मैंने वेस्टीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का नाम लिया, इनके जो फ्लैक्स ऑयल है वो हृदय को स्वस्थ रखते हैं और साथ ही आपके शरीर में जो बुरे कोलेस्ट्रॉल है उनको जमने नहीं देते, और जमे हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल्स को काफ़ी तेज़ी से उन चीज़ों को वो शरीर से निकालने का भी बहुत बड़ा काम करते हैं। अगर जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो लंबे समय तक खड़े होकर के काम करती हैं, चाहे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे काम करते हैं जो लंबे समय तक एक ही जगह पे खड़े होकर काम करते हैं, और कुछ और भी रीज़न होता है जिनके कारण उनके शरीर में वेरिकोस वेन का भी बन जाते हैं। तो वहाँ पर भी आप जब फ्लैक्स ऑयल का प्रयोग करते हैं तो उसमें आपको बहुत राहत मिलती है, क्योंकि वेरिकोस वेन में हमारे नसों में गंदगी एक जगह जम जाती है जिससे कि ब्लड्स का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। जब वहाँ पर आप 3 से 6 महीने का इसका प्रयोग करेंगे तो एक शानदार और एक अच्छे रिज़ल्ट को आप वहाँ देख पाएंगे। शुगर के जो पेशेंट हैं उनको तो निरंतर इस चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पैंक्रियाज के ऊपर जो गंदगी जमी है जिसके कारण कि आपका पैंक्रियाज इंसुलिन बॉडी में नहीं दे पाता, जहाँ से आपको एक्सटर्नल बाहर से वो इंसुलिन लेने की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप इस गंदगी को रिमूव कर लेते हैं तो आपको वो बाहर से इनटेक करने की भी ज़रूरत अब वो नहीं पड़ेगी। आपका शुगर जो होगा वो रिबाउंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, और वो अपने लेवल पर रहेगा, क्योंकि हमारे बॉडी में शुगर का होना भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही हमको नॉर्मली एनर्जी और ऊर्जा मिलती है। तो जब मैं इस फ्लैक्स ऑयल के बारे में अगर आपको बताने जाऊँ तो काफ़ी लंबा इस पे मुझे लग सकता है, क्योंकि ये हर एक तरह की बीमारियों में प्रयोग होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज हमारी बॉडी बीमार होने का कारण ही कि हमारे बॉडी में तरह-तरह के इम्प्योरिटीज़ का जम जाना। जैसे कि अगर हमारे न्यूरो सिस्टम ब्रेन में अगर हमारी इस तरह की इम्प्योरिटीज़ जम जाती है तो वहाँ पर हमको नॉर्मली माइग्रेन्स होने लगते हैं, सर में बराबर दर्द होने लगता है। तो वहाँ अगर हमको इसका निरंतर प्रयोग करते हैं तो आपको माइग्रेन में भी आराम मिल सकता है। कहीं-कहीं हमारी आँखों से धुंधला दिखने लगता है, क्योंकि हमारी आँखों में बहुत सारे छोटे-छोटे स्मॉल जो है वो नसें होती हैं जिससे ब्लड सर्कुलेशन होता है। जब उसे प्रॉपर नहीं हो पाता तो कोई चीज़ें हमको धुंधली दिखने लगती है। थका-थका आप महसूस करते हैं, टायर्ड महसूस करते हैं, क्योंकि बॉडी जो है अपने लेवल में एनर्जी बना नहीं रही होती है। और बॉडी एनर्जी कब नहीं बना रही होती है कि जब बॉडी के ऑर्गन्स आपके सही तरीके से काम नहीं करते हैं। बॉडी के ऑर्गन्स आपके सही तरीके से काम तब नहीं करते जब आपके बॉडी में बहुत सारी गंदगी जमी होती है। तो कहीं हद तक फ्लैक्स ऑयल जो है हर एक वो शख्स जिनको स्वस्थ रहना है, आप बीमारी का इंतज़ार ना करके बीमार होने से पहले इनका प्रयोग करना शुरू कर दें। और मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं फ्लैक्स ऑयल,
वेस्टिज कंपनी के भी ऑनलाइन पे आपको मिल जाएँगे फ्लेक्स फाइल, लेकिन वहाँ से वो आप लेंगे तो रियल और ऑथेंटिक नहीं है, वहाँ पर आपको कुछ कंप्लेंट्स भी आ सकती हैं। आप इस चीज़ को डायरेक्टली मैन्युफैक्चर कंपनी से ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं आप हमको अपने कमेंट्स बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं, वहाँ से मैं इसके लिए आपको फर्दर आगे गाइडलाइंस करूँगा। विश यू वेल्थ।